आप सब ने बीते दिनों में एक वीडियो को वायरल होते हुए देखा होगा। बहुत वीडियो वो वायरल हुआ। उसमें एक लेडी थी और एक पास्टर थे, उनकी टीम थी और लेडी पास्टर के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रही थी। उनको थप्पड़ मारा, उनका गला पकड़ा गया, बुरा भला उन्होंने बोला। और जब मैंने उस वीडियो को देखा, मालूम है मुझे उसमें सबसे ज़्यादा आशीषित करने वाली बात क्या लगी? आपको मालूम है, जब उस ब्रदर ने, उस पास्टर ने थप्पड़ खाया, पता है उसने अपना दूसरा गाल भी दिया। और इंपॉर्टेंट बात कि जब उनका गला पकड़ा गया, वो मुस्कुरा रहे थे, वो हंस रहे थे। मैं बैठा हुआ था और मैं प्रार्थना कर रहा था उन भाई के लिए, और जो परसिक्यूशन इन दिनों में हो रहे हैं, जो सताव हो रहे हैं, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। तो प्रभु ने मुझे एक अद्भुत वर्ष दी, एक वचन दिया और उससे बात करी। और ये बात मैं आज आपसे बांटना चाहता हूँ। मैं उस लेडी के विषय में बात नहीं करूँगा, लेकिन मैंने ब्लेसिंग पाई उस पास्टर के द्वारा, हमारे प्रभु के दास के द्वारा, भाई के द्वारा, मैं उसे बांटना चाहता हूँ, जो आज शायद कलीसिया में दिखाई नहीं दे रही है। वो बात जो उनके भीतर पाई गई और आज वो कलीसियाओं में मिसिंग है। निकालिएगा मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 11 पद। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 11 पद। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आगे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। परमेश्वर का वचन कह रहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, किसके कारण? किसी मनुष्य के कारण नहीं, यीशु मसीह अपने लिए कह रहे हैं कि जब मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तब आनंदित और मगन होना। जब तुम्हारे लिए ये बातें होने लगे, जब तुम्हें सताया जाए, मारा जाए, निंदा की जाए, झूठ बोला जाए, झूठा विरोध किया जाए, झूठे आरोप लगाए जाएं, तब परमेश्वर कह रहा है आनंदित होना। और पता है, जब मैंने पास्टर को देखा, जब ये सताए जा रहे थे, जब इनके लिए बातें की जा रही थी, झूठी बातें बोली जा रही थी, इन्हें मारा जा रहा था, तो पता है ये उस आनंद को महसूस कर रहे थे। हालेलुया। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पता है, जब हमारा विरोध होता है, जब हमारे लिए बुरी बातें की जाती है, यीशु मसीह के नाम के कारण हमारी निंदा की जाती है, तब हम गुस्सा करते हैं, क्रोधित होते हैं। पर परमेश्वर हमें आज सिखा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, हमें आनंदित होना है और मगन भी होना है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में बड़ा फल रखा है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में बड़ा फल रखा गया है। आज हमारे शब्दों में बहुत बातें पाई जाती हैं, पर हमारे जीवन में बातें नहीं पाई जाती। पर ये जो पास्टर थे, मैंने इनकी लाइफ को देखा, इन्होंने जो पढ़ा, जो सीखा, वो उनके जीवन में दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जुबान से बहुत बोलते हैं, हमारी लाइफ में वो दिखाई नहीं देता। खुदा करे कि मैं भी और आप भी इन बातों को सीखें कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम सताए नहीं जाओगे, तुम्हारी निंदा नहीं होगी, तुम्हारी बुराई नहीं होगी, तुम्हारे विरोध में बातें नहीं होंगी। नहीं, प्रभु यीशु ने हमें पहले ही वार्न करा, हमें बताया कि हमारे लिए ऐसा किया जाएगा। उसने कहा किसके? यीशु मसीह के नाम के कारण। आज जब हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, यीशु के नाम को लेके चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में ये परेशानियां हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं। तो परमेश्वर हमें तैयार होने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं इनका सामना आनंदित होकर और मगन होकर हमें करना है।
क्योंकि ये होना है, इसे ना मैं रोक सकता हूं और ना आप रोक सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन की बात है और ये पूरा होना आवश्यक है और हम चाहते हैं कि ये बातें पूरी की जाएं। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे आने से पहले ये सारी बातें पूरी होना अवश्य है। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आए और आपको बादलों पे ले जाएं, तो बाट इस बात की जो लीजिए कि यीशु मसीह ये सारी बातें पूरी हो जाए। हालेलुया। ये बातें पूरी हो जाएं।